ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 जनवरी 2022 के लिए है। विषय सत्य, स्वर्णपथ, याकूब। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वार उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नहरों के किनारे लगाया गया है और रतूमी फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, क्योंकि यहोवा धार्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धार्मी लोग खजूर के नियन फूलें फलेंगे और लुबनान के देवदार के नियन बढ़ते रहेंगे। वो यहोवा के भवन में रूप जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मूल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। लूका। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठाकर ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वो हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी देर तो विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, सो वो हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं।
अति। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने 3 पसीरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रगट करूंगा। लूका। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। सो वो निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को ठीक करते हुए फिरते रहे। कुरिन्थियों। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़-कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धाम के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाता है, धन्यवाद किए जाओ। पतरस। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। नए जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पतरस। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रतीति रखने वाले और करुणा में और निम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस सत्य और उसके वर्चस्व, सर्वभावनिक सिद्धभाव, ईश्वर की पवित्रता, अच्छे और बुरे की बुराई को प्रकाश में लाती है। सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने की इच्छा करना आसान है। इंसान क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अनय चेतना नहीं, बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल होता है। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। इसका मकसद उनके द्वारा लाई गई आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं। केवल ये कहते हुए कि हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं,
हम उससे कभी प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर और पवित्र होने की लालसा दैनिक निगरानी में और दिव्य चरित्र के अधिक आत्मसात करने के प्रयास में ढालेगी और हमें नए सिरे से बनाएगी। जब तक कि हम उसकी समानता में नहीं जागते, हम ईश्वरीय प्रकृति के प्रदर्शन के माध्यम से मसीही धर्म के विज्ञान तक पहुंचते हैं। अधिक जानने के लिए हमें जो पहले से जानते हैं उसे व्यवहार में लाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्य को समझने पर प्रदर्शित किया जा सकता है और उस अच्छे को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि प्रदर्शित ना हो जाए। दिव्य विज्ञान की एक मानवीय धारणा, हालांकि सीमित है, विज्ञान और प्रदर्शन के अधीन होने के लिए सही होना चाहिए। अनंत सत्य का एक रोगाणु भले ही स्वर्ग के राज्य में कम से कम पृथ्वी पर उच्च आशा है, लेकिन जब तक भगवान बीज के लिए मिट्टी तैयार नहीं करते, तब तक इसे खारिज कर दिया जाएगा और निंदा की जाएगी। जो बोए जाने पर अमर फल देता है, मानव जाति को तभी समृद्ध करता है जब उसे समझा जाता है। सत्य को समझने से पहले सच्चाई की आध्यात्मिक समझ हासिल कर लेनी चाहिए। इस भावना को केवल इसलिए आत्मसात किया जाता है क्योंकि हम ईमानदार, निस्वार्थ, प्यार और नम्र हैं। ईमानदार और अच्छे दिल की मिट्टी में बीज बोना चाहिए। इसके अलावा ये मानव प्रकृति में मूल तत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अधिक प्रभावी नहीं है। सत्य के बीज और त्रुटि के बीज, विश्वास और समझ के, हाँ, आत्मा के बीज और पदार्थ के बीज, ये गेहूं और तारे हैं जो अपने समय पर अलग हो जाएंगे। एक को जला दिया जाएगा, दूसरे को स्वर्गीय स्थानों में प्राप्त किया जाएगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। जीवन, पदार्थ या बुद्धि के मामले में होने वाली त्रुटि के विपरीत होने के सत्य पर टिके रहें। सत्य के प्रति ईमानदार विश्वास और दिव्य विज्ञान की अपरिवर्तनीय, अचूक और निश्चित प्रभाव के स्पष्ट धारणा के साथ निवेदन करें। फिर यदि आपकी निष्ठता आपकी विनती की सच्चाई से आधी है, तो आप बीमारों को ठीक कर देंगे। सत्य सकारात्मक और सद्भाव प्रदान करता है। सभी रूपिक इस सत्य के इस सरल नियम से प्रेरित हैं जो सभी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। आपके द्वारा नियोजित सत्य तुर्कों और विशेष रूप से सत्य और प्रेम की भावना से जो आप मनोरंजन करते हैं, आप बीमारों को ठीक करेंगे। त्रुटि को नष्ट करने के अपने प्रयासों में नैतिक और साथ ही भौतिक विश्वास को भी शामिल करें। सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हर प्रकार की त्रुटि के लिए सत्य बोलें। ट्यूमर, अल्सर, सूजन, दर्द, विकृत जोड़ों, स्वप्न छाया को जागृत करते हैं। नश्वर विचारों की काली छवियां जो सत्य के प्रकाश से गायब हो जाती हैं। आपका सच्चा पाठ्यक्रम दुश्मन को नष्ट करना है और ईश्वर, जीवन, सत्य और प्रेम के क्षेत्र को छोड़ देना है। ये याद रखें कि भगवान और उनके विचार अकेले वास्तविक और सामंजस्य पूर्ण हैं। यदि आपके रोगी को किसी भी कारण फिर से दर्द होता है, तो मानसिक और साहसपूर्वक कारण का सामना करें, ये जानते हुए कि सत्य में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ना तो स्वयं रोग, ना पाप, ना भय में रोग या पुनर् और तन करने की शक्ति है। रोग के पास ऐसी कोई बुद्धि नहीं होती जिसके द्वारा वो अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में स्थान अनंतरित कर सके या स्वयं को बदल सके। यदि रोग चलता है तो मन पदार्थ नहीं चलता। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे हटा दें। हर विपरीत परिस्थिति को अपना स्वामी मानकर उसका सामना करें। सत्य के वेद और एकमात्र संभव कार्य के लिए सद्भाव का उत्पादन है। सत्य वास्तविक आध्यात्मिक कानून के साथ सभी बुराइयों और भौतिकवादी तरीकों को निकालता है। वो कानून जो अंधे को दृष्टि देता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को आवाज देता है, लंगड़े को पैर देता है।
सत्य के पवित्र अभियान्य में गंभीर महत्व की आवाजें हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। जब हमारे जीवन में तथाकथित सुख और दुख दूर हो जाते हैं, तभी हम त्रुटि के दफनाने और आध्यात्मिक जीवन के पुनरुत्थान के निर्बाध संकेत पाते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूं जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं? यदि ऐसा है, तो रास्ता उज्जवल हो जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। जीवित रहने का उद्देश्य और मकसद आप हासिल किया जा सकता है। ये बिंदु जीत गया है कि जैसे आपको शुरू करना चाहिए, आपने वैसा ही किया। आप क्रिश्चियन साइंस के अंक तालिका में शुरू कर चुके हैं, और गलत इरादे के अलावा कुछ भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बन सकता है। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? अब मैं मेरी विक्रेरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।